सो आज हम रीडिंग सेशन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आप सबको ज्ञात है कि हम इस महीने में हमने श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन नामक ग्रंथ जो हमारे श्री गुरुदेव ने जिसकी रचना की है, इस बुक में, इस ग्रंथ में नाम से धाम तक की जर्नी बताई गई है और इस जर्नी को ब्रजजन रंजन प्रभु जी अपने सुंदर शब्दों में आप सबों को आपके साथ रीड करते हैं और उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। तो आपके और प्रभु जी के बीच में नाम ऑब्स्ट्रक्ट करते हुए मैं प्रभु जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने 15 पेजेस लास्ट सेशन में कंप्लीट कर लिए हैं। इस सेशन में आप थोड़ा सा एक मिनट पुराने को लिंक करते हुए अगले सेशन में आप कृपा करके जाएं। और मैं सब भक्तों से निवेदन करता हूं कि इस सेशन के बाद 2 या 3 सेशन लेंगे हम, और उन प्रश्नों के बाद थोड़ा सा 1-1.5 मिनट की छोटी छोटी अनाउंसमेंट्स होंगी जो आप कृपा करके सेशन के बाद क्वेश्चन आंसर सीरीज में और अनाउंसमेंट्स के लिए बने रहिए। अब मैं ब्रजजन रंजन प्रभु से प्रार्थना करता हूँ इस सेशन को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो मेरा बड़ा सौभाग्य है, मेरी वॉइस आ रही है प्रभु जी? यस प्रभु जी, you're free, clear। तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मेरे को मौका मिला ये पुस्तक पढ़ने का और आपके साथ, सभी भक्तों के साथ पढ़ने का। भगवत गीता में बताते भगवान, कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, कि भक्तों के साथ आदान प्रदान होता है कथा का, तो इस प्रकार से मन संतुष्ट होता है। तो हम लास्ट टाइम 15 पेज तक पढ़ लिए थे, जिसमें हमने भगवान के 4 प्रकार के नाम, जैसे रूप युक्त, लीला युक्त, धाम युक्त और गुण युक्त नामों के विषय में चर्चा करी। फिर हरिनाम चिंतामणि से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर क्या बता रहे हैं वो हमने चर्चा किया। गौण नाम और प्रमुख नाम होते हैं, 2 प्रकार के नाम होते हैं। फिर हम यही चर्चा कर रहे थे कि कृष्ण शब्द या कृष्ण नाम जो है वो भगवान से अभिन्न है। ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग है, जैसे भौतिक जगत में होता है। भौतिक जगत में नाम और व्यक्ति समान हो ना हो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता। तो आज इसी सत्र को हम आगे बढ़ाएंगे। पेज संख्या 16 से हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ तक हमने छोड़ा था जिसमें हमने ये बात की थी कि भगवान का नाम जो है वो इतना पावरफुल है, समस्त दोषों के सागर जो ये कलयुग है। तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि वर्तमान समय कलयुग का है, जिसमें अनेक गुण दोष सन्निहित हैं। यह युग मुख्यतः दोषों का आगार ही है, परंतु इस युग में एक महान गुण है, वह हरिनाम संकीर्तन। तो यहाँ तक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। आज हम आगे बढ़ेंगे। तो श्रीमद् भागवतम 12:3-51 में ये वर्णन आता है। क्या आता है? ये श्लोक हमें याद होना चाहिए, आप सभी इसको याद कर लीजिएगा। श्लोक संख्या 12:3-51। कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुना कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। कि कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष होती है। जब सुखदेव गोस्वामी कथा कह रहे थे तो कलयुग केवल 30 वर्ष का था, मतलब कि बच्चा था उस समय कलयुग। तो उस समय उन्होंने उस बच्चे को ही क्या बोला? कलेर दोष निधे राजन। मतलब बच्चा है, बच्चा तो भाई दिखने में अच्छा होता है, लेकिन उसको भी सुखदेव गोस्वामी बोले दोषों का घर है। बच्चे को देखते ही बोल दिए ये बच्चा नहीं, ये दोषों का घर है। उस समय केवल 30 वर्ष का था। तो अभी कुछ लगभग 5,000 वर्ष ही पूर्ण हुए हैं और संसार अभी से अधोगति की ओर तीव्रता से अग्रसर हो रहा है। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से समाज की स्थिति खराब होती जा रही है। अभी केवल 5,000 वर्ष बीते हैं, अभी कितने बचे हैं? 4,27,000 के लगभग अभी बचा हुआ है। तो अभी कुछ भी नहीं है। अभी तो मतलब बहुत कुछ आने वाला है, दुनिया देखेगी। अभी तो हमने ट्रेलर देखा है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन, बहुत भयानक भयानक वर्णन है 12वें स्कंद में, कि भी खाने को भी कुछ नहीं होगा, तो एक दूसरे को ही खाएंगे लोग, ऐसा ऐसा हालत हो जाएगा। इससे पहले की स्थिति और गंभीर हो, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि नाम संकीर्तन का शीघ्र अतिशीघ्र आश्रय ले। अभी तो थोड़ा है,
फिर भी बहुत है, हम समझ सकते हैं कि अभी भी बहुत सारा स्थिति खराब है, लेकिन और अधिक गंभीर हो जाए इससे पहले नाम संकीर्तन को ग्रहण कर लेना चाहिए। नाम संकीर्तन संसार के रोगों के निवारण की महान औषधि है। जैसे जलती हुई अग्नि को शांत करने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? जब अग्नि लगी हो, आग लग जाए, तो क्या करेंगे? सबसे पहले भी कोई बोले कि भी घी डाल देंगे, घी जल्दी बुझा देगा। नहीं, घी बुझा देगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर से और भड़क जाएगा। लेकिन पानी एक ऐसा साधन है, सर्वोपरि साधन है, तथा घोर अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य ही समर्थ है। वैसे ही दंभ, कपट, मद, मत्सर आदि अनंत कलिगत दोषों का नष्ट करने के लिए श्री नाम प्रभु ही सर्वसमर्थ हैं। इस अंधकारमय कलयुग में नाम कीर्तन ही भगवत प्रेम में आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने का सरलतम, शीघ्रतम, अचूक एवं अमोघ उपाय है। एक कलयुग में अगर भगवान का प्रेम प्राप्त करना है तो एक क्या केवल एक ही उपाय है? सरल उपाय कौन सा है? हरि नाम लीजिए, शीघ्र भी करा देगा। अचूक है, ऐसा नहीं कि भी आपने नाम लिया व्यर्थ जाएगा। जैसे कि रत्नाकर डाकू ने उल्टा नाम लिया, उल्टा नाम भया जग जाना, वाल्मीकि होए ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपते जपते ब्रह्म ऋषि बन गए वाल्मीकि जी। तो अचूक है, आपने उल्टा ही लिया तो भी फायदा देगा, और अमोघ है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल चीजें हैं, हमें ध्यान से समझना चाहिए। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग, चतुर्युग मतलब एक चतुर्युग में सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग नामक 4 युग होते हैं। तो अब एक युग हुआ, समझिए, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, इन चारों का एक जोड़ बना दीजिए, ये हो गया एक चतुर्युग। अब एक चतुर्युग ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार निकल जाते हैं, यानी कि 1000 बार सत्ययुग हो जाएगा, 1000 बार त्रेता युग हो जाएगा, 1000 बार द्वापर युग हो जाता है, और 1000 बार कलयुग हो जाता है। ये ब्रह्मा जी के 12 घंटे हैं। फिर 12 घंटे की रात हो जाती है, तो मतलब 12 घंटे ब्रह्मा जी के सृष्टि रहती है, फिर 12 घंटे सृष्टि नहीं रहती। तो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये 4 युग 4 प्रकार की ऋतुओं की भांति हैं, जिनमें भिन्न भिन्न परिस्थितियां होती हैं। जैसे कि सर्दी आती ठंड हो जाती है, बसंत ऋतु आती है तो अलग एक माहौल होता है, पतझड़ होता है अलग होता है। तो उसी प्रकार से ये 4 युगों की अलग अलग इनके भी परिस्थितियां हैं। हमारे भाग्य, देखिए क्या क्या निर्भर करता है, क्या क्या परिस्थितियां हैं। भाग्य, हमारी मति, मन की स्थिति तथा आयु प्रत्येक युग में परिवर्तित होते हैं। जैसे कि सतयुग में लाख वर्ष आयु है, सतयुग में। फिर त्रेता में ये कम हो जाती है 10,000, फिर द्वापर में ये कम हो जाती है 1000, और कलयुग में कम हो जाती है 100। इस प्रकार से भाग्य की भी स्थिति है। सतयुग के लोग ज्यादा पुण्यवान हैं, लेकिन कलयुग के लोगों को बताया गया मंद भाग्य है। तो इस प्रकार से ये 4 युगों की अलग अलग परिस्थितियां हैं। इन पर विचार करते हुए भगवान प्रत्येक युग के लिए एक विशिष्ट धर्म की स्थापना करते हैं। मतलब भगवान क्या है कि जब जानते हैं कि भी सतयुग का टाइम है, तो सतयुग में एक अलग प्रकार से धर्म की स्थापना करेंगे, द्वापर आएगा तो एक अलग प्रकार से धर्म की स्थापना करेंगे, त्रेता अलग, तो कलयुग अलग। तो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म की संरचना केवल भगवान ही कर सकते हैं। ये यहाँ पे पॉइंट इसलिए प्रभुपाद गुरु महाराज लिखे रहे हैं कि भी कोई ये ना समझे कि धर्म कोई भी बना सकता है। धर्म केवल भगवान ही प्रदान कर सकते हैं। कोई कहे कि भी कलयुग में अब मैंने जो बोला ये मानो, नहीं, जो भगवान बता दिए वही मानना होगा। यदि मनुष्य धर्म की संरचना करेंगे तो अवश्य विफल होंगे। एकमात्र भगवान ही धर्म की रूपरेखा बना सकते हैं, और ऐसे सारे धर्म भागवत धर्म कहलाते हैं। जो भगवान के द्वारा स्थापित धर्म है वही भागवत धर्म है। बाकी सब कैटव धर्म कहा जाता है, मतलब वो पालन, वो हमें कुछ बेनिफिट नहीं देंगे ज्यादा, केवल विधि। देखिए ये पिक्चर में बताया गया कि कैसे भगवान, ये कलयुग की स्थिति बताई गई है
कलयुग में क्या हो रहा है, ये देखिए, नशापान, पर स्त्री गमन, मांसाहार और जुआ इत्यादि खेल रहा है। ये कलयुग है। ये जो राक्षस बनाया ये कलयुग है। और इसके 4 ये गुण है, कह लीजिए अवगुण है, और ये पूरी पृथ्वी पर छाया हुआ है। और भगवान जो है धर्म की स्थापना क्या कर रहे हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे किस प्रकार से कलयुग में धर्म की स्थापना की भगवान ने, क्या किया, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने छोड़ा कि केवल विधि भिन्न भिन्न है, अतएव हमें विभिन्न युग के अनुसार उपयुक्त विधि को अपनाना चाहिए जो उस युग के अनुरूप है। भगवत प्राप्ति की विभिन्न विधियां इस प्रकार से हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि भी अलग अलग युग में कौन कौन सी विधियां निर्माण करी गई। तो बताते हैं, कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तदहरि कीर्तना। जो फल सतयुग में भगवान विष्णु का ध्यान करने से, सतयुग में विधि थी ध्यान करना, त्रेता युग में यज्ञ करने से, त्रेता में विधि थी यज्ञ करना, और द्वापर में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से प्राप्त होता है, वही फल कलयुग में केवल हरिनाम का कीर्तन करके प्राप्त किया जा सकता है। श्रीमद् भागवतम 12:3-52। तो भी जो सतयुग में विधि थी वो था ध्यान करना, त्रेता में यज्ञ करना, द्वापर में भगवान की चरण कमलों की सेवा मतलब विग्रहों की सेवा करना इत्यादि, और कलयुग में वही सब चीजें प्राप्त करी जा सकती हैं केवल हरि नाम करके। तो सतयुग के लिए ध्यान की विधि बताई गई है, जिसे भगवान भगवत गीता के 6ठे अध्याय में ध्यान योग द्वारा समझाते हैं। तो भगवत गीता जिन जिन भक्तों ने पढ़ी है वो जानते होंगे 6ठे अध्याय में क्या वर्णन आता है। 6ठे अध्याय में वर्णन आता है कि किस प्रकार से एक योगी ध्यान लगाता है। तो वहां वर्णन आता है कि वो जो है वन में जाएगा, वहां पे मृग छाल बिछाएगा और अपने मन को केंद्रित करेगा और समस्त नियमों का पालन करते हुए वो अपने आप को भगवान के साथ कनेक्ट करेगा, परमात्मा के साथ। तो योगी अपने हृदय में परमात्मा का दर्शन करने का प्रयास करते हैं। ध्यायानान अवस्थित तद्गणेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना। तो अपने हृदय में परमात्मा का दर्शन करने के लिए वो प्रयत्न करते हैं, इसलिए बाहर की सारी चीजें रोक देते हैं और अपने इंद्रियों को संयमित करते हुए अपने भीतर मन में, हृदय में परमात्मा का दर्शन करने का प्रयास करते हैं। तो ये सतयुग की विधि है। सतयुग में क्या हुआ, भगवान बद्रिका आश्रम में नर नारायण के रूप में प्रकट हुए और ध्यान विधि की स्थापना करते हुए सभी को इस विधि की शिक्षा प्रदान की। तो सतयुग में नर नारायण ऋषि के रूप में भगवान प्रकट हुए थे और उन्होंने ये ध्यान करके बताया कि भी ये विधि आप पालन करेंगे इस युग में तो आप लोग मुझे प्राप्त कर पाएंगे। इस युग में क्या था, सतयुग में मनुष्य शांत था, वो तो ज्यादा परेशानी नहीं होती थी, मैत्री भाव आपस में रहता था, एक दूसरे का परोपकार करना, एक दूसरे को अपने समान ही मानना, संयम पूर्वक होकर ध्यान योग द्वारा भगवान का भजन करते थे। तो उन इतने डिस्टर्ब नहीं थे लोग उस समय सतयुग में। फिर सतयुग निकल गया, हम भी होंगे हो सकता है सतयुग में, लेकिन हमने ये सब विधि पालन नहीं करी तो फिर हम जो है फेल हो गए उस समय। फिर हमें बोला गया कि चलो त्रेता में जाओ। तो त्रेता युग के लिए यज्ञ की विधि प्रशस्त की गई कि यज्ञ करके निकला जाए। तो इस युग में स्वयं भगवान श्री रामचंद्र फिर क्या किए, यज्ञों की रक्षा करके यज्ञ विधि की स्थापना की। जैसे विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करी और अन्य अन्य यज्ञों की रक्षा करके तो भगवान ने स्थापित किया कि भी यज्ञ द्वारा मुझे प्राप्त करो। तो इस युग में लोग फिर यज्ञ विधि से भगवान की आराधना करते थे, लेकिन हमने उस समय भी नहीं करी। हमने सोचा कि भाई बाद में कर लेंगे, अभी तो टाइम है, लेकिन उसमें भी हमने 1000 साल जीवन था तो वो भी निकाल दिया, तो उसमें भी हम फेल हो गए। फिर भगवान द्वापर में मौका दिए। भगवान बोले द्वापर युग में भगवान की श्री विग्रह आराधना अर्थात पूजा अर्चना से भगवत प्राप्ति होती है। इस युग में तत्वज्ञानी मनुष्य परम पुरुष की वैदिक तथा तांत्रिक विधानों के अनुसार अर्चन मार्ग से पूजा करते। तो शास्त्रों में वर्णन है पूजा की विधियों का, तो उन सब वैदिक विधियों का पालन करते हुए भगवान के विग्रह का निर्माण करके भगवान के उपासना करना। तो हमने वो भी नहीं किया, हम इतने मतलब ढीठ हो गए थे कि हमने वो भी नहीं किया। फिर कलयुग में आ गए, तो फिर जैसे
जो बच्चा रेगुलरली फेल होता रहे, मान लीजिए 10वीं में फेल होता जा रहा है हर बार, तो फिर जब सरकार देखती है कि भैया हर बार फेल हो रहा है, तो सरकार क्या करती है कि एक बार वो निकाल देती है नियम कि 10वीं फेल सीधा 12वीं पास करें, 10वीं फेल वाले सीधा 12वीं पास करें, ऐसा नियम बना के वो उसको 10वीं में पास करा देते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट दे देते हैं 12वीं का कि ये 12वीं में पास है। उसी प्रकार से जब हम सतयुग में फेल हो गए, द्वापर में फेल हो गए, तो फिर भगवान ने क्या किया, कलयुग में हरि कीर्तन के साथ ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा विधान कर दिया कि कलयुग में हरि कीर्तन से भगवत प्राप्ति होती है। अत्यंत स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि कलयुग में भगवत प्राप्ति की एकमात्र विधि हरिनाम संकीर्तन है। इस युग में श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ अवतीर्ण होकर संकीर्तन यज्ञ का प्रवर्तन करते हैं। यह नाम संकीर्तन भगवान के प्रति अभिवादन है, यही दीनता एवं शरणागत भाव की अभिव्यक्ति है। तो जब हम जप करते हैं या संकीर्तन करते हैं तो इसके पीछे क्या भावना होनी चाहिए, हमें यहाँ से पता चलता है। संकीर्तन के दौरान जो भावना होनी चाहिए वो ये कि हे प्रभु, हम आपका अभिवादन करते हैं, हम दीन हैं, आपके शरणागत हैं, ये नहीं कि भी हम बहुत महान हैं। तो ये संकीर्तन की विधि भगवान ने यहाँ पे स्थापित करी कलयुग के लिए। भगवान नाम की महिमा प्रत्येक युग में समस्त साधनों से अधिक है, परंतु कलयुग में तो नाम की महिमा सर्वोपरि है। तो अन्य अन्य युगों में हो सकता है बहुत सारी विधियां हो, उस ऐसा नहीं थी कि उन युगों में भगवान का नाम नहीं ले सकते थे, भगवान का नाम लेते थे, लेकिन कलयुग में विशेष है। एकमात्र हरिनाम के संकीर्तन से ही कलयुग के प्राणी भव सागर को तार सकते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे भव उतरे पारा। शास्त्रों में भिन्न भिन्न युगों के लिए संसार मोचन हेतु भिन्न भिन्न मंत्रों को निर्दिष्ट किया गया है। कलयुग के लिए तारक ब्रह्म नाम हरे कृष्ण महामंत्र है। कलि संतरण नामक यजुर्वेदीय उपनिषद के अंतर्गत ब्रह्मा नारद संवाद में स्पष्ट किया गया है कि हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन कलयुग में भगवत प्राप्ति की निर्धारित विधि है। तो कलि संतरण उपनिषद से भी आप बता सकते हैं कि और कहाँ पे दिया गया है, कलि संतरण उपनिषद में बताया गया है कि भाई अगर भगवान को प्राप्त करना है तो एकमात्र विधि क्या है, हरि नाम संकीर्तन। तो ब्रह्मा नारद जी का क्या संवाद था, ओम सहनानवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। तो इसका भी अर्थ हमें पता होना चाहिए। भगवान हम दोनों गुरु और शिष्य की रक्षा करें, हम दोनों इस उपनिषद के फल को भोगें, हम दोनों एक साथ मिलकर विद्या प्राप्ति का सामर्थ्य प्राप्त करें। इस उपनिषद का अध्ययन हम दोनों को ज्ञान का प्रकाश प्रदान करे तथा हम दोनों परस्पर द्वेष ना करें। शांति ही शांति शांति। तो हर बार कोई भी उपनिषद का पढ़ना होता है या कोई हम अनुष्ठान करते हैं यज्ञ इत्यादि, तो सबसे पहले ये बोला जाता है। तो फिर नारद मुनि और ब्रह्मा जी का संवाद हुआ, जिसमें ये वर्णन आता है कि द्वापर अन्ते नारदो ब्राह्मणम जगाम कथम भगवन गाम पर्यटन कलिम संतरये मिति स होवाच ब्रह्मा साधु पृष्ठो अस्मि सर्वश्रुति रहस्यम गोप्यम तच्छृणु येन कलि संसारम तरिष्यसि भगवत आदि पुरुषस्य नारायणस्य नाम उच्चारण मात्रेन निर्धूत कलिर भवति। तो पूछा गया कि द्वापर युग के अंत में संसार का भ्रमण करने के पश्चात नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, अब नया युग आरंभ होने वाला है, इस आगामी युग में किस विधि द्वारा अथवा मंत्र द्वारा से बद्ध जीवों का उद्धार होगा? मैं इस कलयुग के कुप्रभावों को कैसे कर सकता हूँ? तो नारद जी ने ये प्रश्न पूछा भी नया युग शुरू होने वाला है तो क्या होगा, कैसे जीवों का उद्धार होगा? ब्रह्मा जी नारद जी के कालोचित प्रश्न की प्रशंसा करते हुए उत्तर देते हैं, हे नारद, तुमने अति उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हारे समक्ष वेदों के गूढ़ ज्ञान का वर्णन करूंगा, जिससे समस्त जीव
कलयुग के कुप्रभावों से पूरित इस भव सागर से तर जाएंगे। भगवान नारायण के नामों के उच्चारण मात्र से जीव कलयुग के बंधन से बच सकता है। नारद पुनः प्रप्रच्छ तन्नाम कीमति सहोवाच। ब्रह्मा जी कहते हैं तो रज मुनि ने फिर से प्रश्न पूछा, लेकिन फिर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया। नारद जी प्रश्न पूछा कौन सा नाम, तो फिर ब्रह्मा जी उत्तर देते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। षोडश कलावृतस्य जीवस्य वर्णम जीवस्य आवरण विनाशनम ततः प्रकाशते ब्रह्म मेघापाय रवि रश्मि मंडली वेति। फिर मतलब हम इसका अनुवाद पढ़ते हैं पहले। नारद मुनि ने उत्सुकता पूर्वक आगे पूछा, भगवान नारायण के विज्ञान कौन से नाम है? ब्रह्मा जी समस्त वेद शास्त्रों के प्रकंड विद्वान है। ब्रह्मा जी के 4 मस्तकों के चारों वेदों का निवास स्थान माना जाता है। ऐसे महाज्ञानी ब्रह्मा जी ने संपूर्ण शास्त्रावली की भली भांति विश्लेषण कर यह निष्कर्ष प्रकट किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र कलयुग के कल्मशों का नाश करता है। यही समस्त वेदों का निष्कर्ष है। देखिए बड़ा सुंदर ये पॉइंट याद रख लीजिए। वेदों में इसके अतिरिक्त मुझे और कोई उपाय दृष्टिगोचर नहीं होता। 16 नामों से यह युक्त महामंत्र 16 अवयवों से निर्मित, देखिए 16 अक्षर वाला ये मंत्र है, किन से निर्मित है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्रकार के प्राण एवं सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार, जीव आत्मा के भौतिक आवरणों को नाश करता है। सॉरी मैंने गलत बोला। तो यहाँ पे बताया गया कि ये 16 नामों से युक्त जो महामंत्र है, 16 अवयव जिनसे हमारा भौतिक अस्तित्व है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? आंख, नाक, कान, जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। आंखों से ज्ञान प्राप्त होता है, जब हम आंखों से किसी को देखते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि ये व्यक्ति ऐसे हैं, दिखते हैं। कानों से सुन के ज्ञान प्राप्त होता है, और नाक से सूंघ के प्राप्त हो जाता है, स्पर्श करके प्राप्त हो जाता है। और कौन सा ज्ञान प्राप्त करने का विधि है? आंख, नाक, कान, जीभ, टेस्ट से भी प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार कर्मेंद्रियां हैं 5 जिनसे हम कर्म करते हैं। हाथ, पांव, हमारे जेनिटल्स और हमारा मुख। हम खाना भी एक कर्मेंद्रियों में आ जाता है। फिर 5 प्रकार के प्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये सब 5 प्रकार के प्राण हैं। फिर मन, बुद्धि, अहंकार, ये जो 16 भौतिक अवयवों का जो आवरण है हमारे ऊपर, आत्मा के ऊपर, इसको नष्ट करता है ये हरे कृष्ण महामंत्र। मतलब हरे कृष्ण महामंत्र जब करेंगे तो हम इस भौतिक जगत से बाहर जाएंगे। जब हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा जीवात्मा के स्थूल व सूक्ष्म भौतिक आवरण नष्ट हो जाते हैं, तब परम भगवान श्री कृष्ण जीवात्मा के समक्ष उसी प्रकार प्रकट हो जाते हैं जिस प्रकार बादल छट जाने पर सूर्य की प्रखर किरणें प्रकट होती हैं। जब बादल होता है सूर्य नहीं दिखता, लेकिन जब बादल हटता है तो क्या होता है? सूर्य का दर्शन होता है। उसी प्रकार से जब तक हम ये भौतिक आवरणों से ढके हुए हैं, हमें भगवान का दर्शन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हरि नाम करते करते हमारा ये आवरण नष्ट होगा, तो फिर क्या होगा? फिर हमें भगवान के दर्शन होंगे। तो अभी हमें ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि अब हम कैसा जीवन जी रहे हैं, ये आवरण बढ़ा रहे हैं या हटा रहे हैं। तो इसलिए अच्छा नाम जप बड़ा जरूरी है। तो ये ब्रह्मा जी और नारद जी का जो ये संवाद हुआ, ये हमने पढ़ा। फिर उसके बाद जिज्ञासा तथा उत्कंठा से पूर्ण नारद मुनि पुनः प्रश्न करते हैं, हे भगवान, इस मंत्र के जपने की विधि एवं नियम क्या है? तो ब्रह्मा जी उत्तर देते हैं, इसके उच्चारण में कोई विधि अथवा नियम नहीं। इन नामों का निरंतर जप करने से शुचित अथवा अशुचि अवस्था में व्यक्ति 4 प्रकार की मुक्तियां प्राप्त करता है। इसको कैसे भी कोई जप ले, चाहे वो शुचि है चाहे अशुचि है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नाम जप कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। चाहे आप नहाए हैं नहीं नहाए, कैसी भी परिस्थिति हो,
तो उसमें नाम जप कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर नाम जप छोड़ते हैं तो अच्छा नहीं है, लेकिन अगर व्यक्ति नाम जप करता है तो मुक्ति प्राप्त करता है 4 प्रकार की। सालोक्य, सालोक्य मुक्ति उसे कहते हैं कि भगवान के लोक में चले जाएंगे, वैकुंठ चले जाएंगे। लेकिन वैकुंठ में जाएंगे, वहां रहेंगे, भगवान के लोक में रहेंगे, या ऐसा कह लो कि वैकुंठ जैसा लोक प्राप्त हो जाएगा। फिर है सामीप्य। सामीप्य मतलब अभी ऐसी मुक्ति प्राप्त हुई है कि हम भगवान के समीप हैं, भगवान के समीप हमें आने जाने का मौका मिल रहा है, प्रार्थना करने चले जाएंगे कभी कभी भगवान की, वहाँ आराधना साधना आरती वगैरह होगी तो वहाँ समीप से देख सकेंगे भगवान को। फिर है सारूप्य। सारूप्य मतलब भगवान जैसे ही रूप प्राप्त हो जाएगा। और फिर है सायुज्य। सायुज्य मुक्ति एक प्रकार की मुक्ति है, ये मुझे याद नहीं आ रहा कैसा है। तो 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं वैसे, उसमें से 4 का यहाँ वर्णन हुआ है। एक और है शाष्टी, भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाना। तो 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य और शाष्टी। सायुज्य सायुज्य होता है होता है। सायुज्य होता है भगवान में मिल जाना, हाँ राइट। विलीन हो जाना। तो ये 5 प्रकार की मुक्तियां हैं। तो लेकिन जो भगवान का नाम जप करते हैं उनको जो है कैसी व्यवस्था में उन्होंने नाम जप किया, ये 4 प्रकार की मुक्तियां तो उन्हें प्राप्त होती हैं। इस प्रकार वेद, उपनिषद, पुराण एवं संहिता जैसे 7 शास्त्रों के अनुसार कलयुग का महामंत्र तथा तारक ब्रह्म नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस महामंत्र का जप भगवत साक्षात्कार एवं जीवन में पूर्णता प्राप्त करने का सरलतम एवं शीघ्रतम साधन है। मतलब अभी किसी को अगर नाम जब मिल गया है तो अभी बिल्कुल मत छोड़िए, तो बड़े ध्यान पूर्वक करिए। हरे कृष्ण महामंत्र श्री राधा कृष्ण परक मंत्र है। किसी भी मंत्र के कोई ना कोई उपास्य देवता होते हैं और ऐसे मंत्र की साधना करके व्यक्ति उन देवता के धाम में पहुंचता है। भगवत गीता में वर्णन आया है, यान्ति देवव्रता देवान पितृण यान्ति पितृव्रता। अगर आप देवताओं की पूजा करेंगे तो देवताओं के लोग जाएंगे, पितरों की पूजा करेंगे पितरों के लोग जाएंगे। और भगवान बोलते हैं जो मेरी उपासना करते हैं मेरे पास आते हैं। तो हर मंत्र का एक देवता होता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र के अभिष्ट देव कौन है? श्री श्री राधा कृष्ण। इस महामंत्र की शरण ग्रहण करके जीव अंततः प्रभु के परम धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश करता है और युगल स्वरूप श्री राधा कृष्ण की नित्य सेवा में नियुक्त होता है। तो ये उद्देश्य है हरे कृष्ण महामंत्र का, कि भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाएं। इस 16 हरि नामात्मक महामंत्र का संकीर्तन कलयुग का प्रमुख धर्म है और समस्त साधनों में शिरोमणि है। और कोई साधन कलयुग में काम नहीं करने वाला, केवल एक ही साधन काम करेगा, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र ही केवल एकमात्र साधन है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कई बार भक्त लोग, एक बार एक क्लास हो रही थी तो एक भक्त पूछ रहे थे कि भाई यज्ञ करना है, हम लोग यज्ञ करते हैं, वो आर्य समाज से बिलोंग करते थे तो यज्ञ इत्यादि भी करते ही थे। तो प्रभु जी जो लेक्चर दे रहे थे काफी वरिष्ठ थे, तो बोले कि अब ये सब नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन हरि नाम बिल्कुल मत छोड़िए। कलयुग पावन अवतारी श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस संकीर्तन धर्म की स्थापना करी। तो कोई पूछे आपसे भी हरि नाम की स्थापना किसने करी संकीर्तन की, तो चैतन्य महाप्रभु ने। उन्होंने स्वयं अपनी प्रकट लीला में इस धर्म का आचार प्रचार किया। भगवान जब इस चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए तो स्वयं संकीर्तन ही करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रचार में सदैव ही नाम भजन की उत्कृष्टता पर बल दिया। विभिन्न आध्यात्मिक साधनों में नवदा भक्ति सर्वोत्तम है। नवदा भक्ति का अर्थ क्या है? 9 प्रकार की जो भक्ति के विधि बताए गए हैं, जिसमें श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदनम, श्रवण, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, पाद सेवनम, अर्चनम और आत्मनिवेदनम। तो ये 9 विधियां हैं। तो इन 9 विधियों में सर्वोत्तम क्या है तो बताया गया, विभिन्न आध्यात्मिक साधनों में नवदा भक्ति सर्वोत्तम है
क्योंकि इनमें श्री कृष्ण तथा उनके प्रति प्रेम प्रदान करने की महान शक्ति निहित है। इन 9 विधियों में नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए संकीर्तन कीर्तन पहले आ गया। निरअपराध भाव से पवित्र नाम का जप करने से व्यक्ति अत्यंत सरलता पूर्वक कृष्ण प्रेम रूपी अमूल्य निधि प्राप्त करता है। निरअपराध तरीके से जप करना है। ये हमें पता है 10 प्रकार के नाम अपराध होते हैं। उन 10 अपराधों से बचते हुए, वैष्णव अपराधों से बचते हुए जब कोई भगवान का नाम जप करता है तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करता है। अतएव बुद्धिमान जन को चाहिए सीधे श्री चैतन्य महाप्रभु के इस हरे कृष्ण आंदोलन से संबंध स्थापित करके हरि नाम महामंत्र की दीक्षा ग्रहण करे। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। उन्हें हरिनाम के संकीर्तन, संख्या पूर्वक जप तथा स्मरण के द्वारा भगवत आराधना करनी चाहिए, जिससे कि श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम की प्राप्ति हो। तो जप करते वक्त भगवान का स्मरण होना आवश्यक है। मैकेनिकल, कई बार भक्त बोलते हैं हमारा जप बड़ा मैकेनिकल है, हम सिर्फ बोलते हैं, लेकिन वो ठीक है, वो मतलब आप कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन और अच्छा करिए कि जब हम बोलें कृष्ण तो कृष्ण स्मरण हो, भगवान का स्मरण हो। इस प्रकार से संख्या पूर्वक करना है। कई बार भक्त बोलते हैं कि भी हम मन ही मन में पूरा दिन करते हैं प्रभु जी। हम उनसे बोलते हैं कि माला कीजिए तो बोलते हैं हमारा दिन भर चलता है माला। बोले कैसे माला चलता है? तो बोले कि हम मन में करते हैं, मन ही मन में करते हैं, मन मन मन। वो बोलते हैं कि प्रभु जी आप माला करते हैं मन का, हम अपने मन में कर ही रहे हैं मन का, लेकिन ये मन का वाला बीच बीच में मन का क्या है ना कि कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, इसलिए संख्या पूर्वक करना चाहिए। तो क्यों संख्या पूर्वक करना चाहिए? तो जैसे हम स्कूल जाते हैं, हम लोग, आप लोग सब स्कूल गए होंगे, स्कूल जाते हैं तो स्कूल में अटेंडेंस मार्क होता है कि भाई अटेंडेंस लगेगा, आज ये बच्चे आए हैं कि नहीं आए, इनका अटेंडेंस मार्क होगा। स्कूल वाले चाहते तो बोल देते कि भी आ रहे हैं जा रहे हैं हमें क्या लेना, लेकिन अटेंडेंस से वो ये देखते हैं कि बच्चा कितना सिंसियर है। इसी प्रकार भगवान भी देखते हैं कि इन्होंने 4 माला का वचन लिया है, ये 4 माला डेली करता है, 4 इंटू गुना 108, ये डेली कर रहा है, ये सिंसियर है। तो जो स्टूडेंट सिंसियर होता है तो टीचर उसको क्या करते हैं, स्पेशल फेवर देते हैं, उसको जो है पढ़ाई में और आगे बढ़े उस प्रकार की फैसिलिटी भी दे देते हैं। तो उसी प्रकार जब हम भगवान का संख्या पूर्वक रेगुलर करते हैं तो भगवान भी देखते हैं कि ये बड़ा सिंसियर है और इसको जो है मैं आगे बढ़ाऊं, इसको इस संसार में ना छोड़े, तो भगवान कृपा करते हैं। जो मन का कर रहा है, माला नहीं करता, लेकिन कभी तो करता है 4 माला, कभी करता है 1 माला, कभी बिल्कुल कुछ नहीं करता और बोल देता है कि मेरे मन ही मन में चलता है, तो भगवान देखते हैं ये उतना सिंसियर नहीं है, करता है लेकिन सिंसियर नहीं है, तो फिर उसको सिंसियर बनाना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से हमें ये सीखना है कि संख्या पूर्वक जप होना चाहिए, स्मरण होना चाहिए, ताकि भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति हो। यही तो हमारे जीवन का उद्देश्य है। फिर आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, युग अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु के विषय में हम जाने। श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण है। सबसे पहले तो ये हमें जानना है, जब आप एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की, तो जर्नल अवेयरनेस या जर्नल नॉलेज की बुक में चैतन्य महाप्रभु का वर्णन ऐसा किया जाता है कि वो एक भक्त है, एक महान भक्त हुए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, यानी कि भगवान है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण से भिन्न नहीं है। तो आज से 534 वर्ष पूर्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी का भाव तथा वर्ण स्वीकार करके श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। भगवान श्री कृष्ण को सब कुछ ज्ञात है, लेकिन एक चीज वो नहीं जानते कि सबसे सर्वश्रेष्ठ जो उनकी भक्त कह लीजिए, या फिर वैसे तो राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति है, तो लीला में हम देखते हैं कि राधा रानी का क्या भाव है ये भगवान नहीं जानते। वो जानना चाहते हैं कि भक्तों को ऐसा क्या आनंद प्राप्त होता है जो मुझे प्राप्त नहीं हो रहा।
इसलिए भगवान ने श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर चैतन्य महाप्रभु का रूप में अवतरित हुए। शरीर भगवान कृष्ण का है, लेकिन भाव जो है राधा रानी का है। यानी कि भक्त के रूप में भगवान, महान भक्त मतलब भक्तों में पराकाष्ठा श्रीमती राधा रानी के रूप भाव को लेके और उनके वर्ण को लेके। यहाँ पे दो चीजें आई हैं, श्रीमती राधा रानी का भाव और वर्ण। देखिए, जब हमें गुस्सा आता है तो हमारा चेहरा किस कलर का हो जाता है? जब हमें गुस्सा आता है तो किस कलर का हो जाता है हमारा चेहरा? लाल हो जाता है। जब हमें डर लगता है तो हमारा चेहरा किस कलर का हो जाता है? पीला हो जाता है। उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इतने भावान्वित रहती हैं कि उनके रंग की कांति जो है सुनहरी हो जाती है, जैसे सोने, पिघले हुए सोने के समान। तो जब काले कृष्ण, मतलब कृष्ण तो सांवले हैं, अब जब इन्होंने राधा रानी के भाव को अंगीकार किया तो वो कृष्ण भी हो गए सुनहरे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का रंग कैसा है? पिघले हुए सोने के समान। यानी कि भाव को ग्रहण करके रंग में परिवर्तन हो गया। जैसे हमें हमारे भाव में अगर गुस्सा आता है तो आंखें लाल होना और ये सब लक्षण होते हैं, उसी प्रकार प्रेम की उत्कृष्ट स्थिति में रंग सुनहरी हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु जब अवतरित हुए तो उनका रंग भी सुनहरी था। उन्होंने हरि नाम का प्रचार प्रसार कर संकीर्तन रूपी युग धर्म की स्थापना की। भगवान स्वयं स्थापना किए हरि नाम संकीर्तन युग धर्म की। इससे पहले यही भगवान बन के आए थे कृष्ण और गीता का उपदेश दिए। लेकिन गीता के उपदेश के बाद, गीता का उपदेश भी तो कलयुग के प्रारंभ में ही दिया था, मतलब द्वापर के अंत में हो रहा है। तो अंत में तो किसी युग में धर्म की स्थापना नहीं करनी होती, युग की धर्म की स्थापना तो पहले हो। तो फिर कलयुग में गीता की क्या मतलब, गीता भी तो बोला है ना, गीता भी तो बोल दिया, फिर दोबारा आने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो आचार्य हमारे गुरुजन समझाते हैं कि गीता की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हरि नाम। अगर हम गीता पढ़ रहे हैं और हरि नाम नहीं कर रहे, मतलब हमने गीता की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं किया। तो भगवान भगवत गीता के सिद्धांतों को पालन करके हरि नाम संकीर्तन युग धर्म रूपी, मतलब युग धर्म की स्थापना की। महाप्रभु के कीर्तन में जो भी सम्मिलित होते हैं वे पूर्णतया मंत्र मुग्ध हो जाते एवं आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण होकर असीम आनंद में तल्लीन हो जाते। तो जब चैतन्य महाप्रभु जब आए, उन्होंने संकीर्तन किया, तो संकीर्तन में जो भी उनके संकीर्तन में भाग लेता तो क्या होता? मंत्र मुग्ध हो जाता। यह संकीर्तन न केवल इंद्रियों को सुख देता है, वरन अंतःकरण पर सीधा एवं प्रबल प्रभाव डालता है। चैतन्य महाप्रभु के इस संकीर्तन में नर नारी ही नहीं अपितु मृग, हाथी और व्याघ्र जैसे पशु भी तन्मय हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के इस संकीर्तन में हम जानते हैं, जब झारखंड के जंगलों से गुजरे थे चैतन्य महाप्रभु, तो शेर और हिरण की कोई दोस्ती नहीं होती, लेकिन वो गले लग रहे हैं, उस प्रकार से हो गया। मतलब पशु भी नाचने लग गए। वेदों के गान में देश, काल, पवित्रता, वर्ण, उच्चारण के नियम विशेष ध्यातव्य हैं, अन्यथा इनका विपरीत परिणाम होता है। तो वेदों में मुख्य रूप से अलग अलग चीजों का वर्णन मुख्य करा गया है। अगर हम वैसे ना करें तो विपरीत परिणाम आता है। लेकिन हरिनाम संकीर्तन में ऐसे किसी भी प्रकार के नियमों की आवश्यकता नहीं। भगवान के नाम का जप किसी भी काल में, किसी भी निमित्त से, किसी के भी द्वारा कैसे भी किया जाए, वह परम कल्याण करने वाला है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भगवान का नाम जप कैसे भी करो, भगवान नाम को शुद्ध अथवा अशुद्ध रूप से, ज्ञान अथवा अज्ञानवश अथवा किसी भी प्रकार से लिया जाए, जिससे चित्त की शुद्धि, पापों का नाश तथा कालांतर में भगवत प्रेम की वर्षा होगी। तो कैसे भी करो, देखिए यहाँ बार बार आ रहा है शुद्ध अशुद्ध रूप से, कैसे भी, मतलब किसी का तोतलापन है, वो बोलेगी भी मैं तोतला हूँ, मैं बोल नहीं पाऊंगा प्रॉपर हरे कृष्ण, नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र करो। अब विदेशी लोग हैं, वो कई बार भक्त बने तो फिर उनका उच्चारण स्पष्ट नहीं होता, तो भी वो क्या है, भगवान का प्राप्ति करेंगे। इस कलयुग में स्वयं भगवान ने अपने नाम रूपी धन का वितरण किया है।
उन्होंने किसी रेल अथवा वायु यात्रा के द्वारा ऐसा नहीं किया, अपितु पद यात्रा के माध्यम से संपूर्ण भारत का भ्रमण कर हरि नाम का प्रचार किया। भगवान चैतन्य महाप्रभु कैसे गए? पैदल गए। पात्र अपात्र विचार नाही, नाही स्थान अस्थान, ये जहां पाए तहां करे प्रेम दान। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7:23 में भगवान के विषय में बतलाते हैं, कृष्ण प्रेम का वितरण करते हुए महाप्रभु ने पात्र अपात्र स्थान अस्थान का विचार नहीं किया। उन्होंने गांव-गांव तथा घर-घर जाकर सर्वत्र हरि नाम का प्रचार किया। इस प्रकार उन्होंने नाम के रूप में स्वयं को दे दिया और हरि नाम संकीर्तन रूपी कलयुग में कलयुग के धर्म की स्थापना की। कली कालेर धर्म हरि कृष्ण नाम संकीर्तनम। इसके अतिरिक्त अन्य कोई धर्म है ही नहीं। यदा हिंदू, ईसाई धर्म इत्यादि इत्यादि कहे जाते हैं, यदि कोई ऐसे तथाकथित धर्मों की शरण में है तो इन सभी धर्मों को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। जैसा कि भगवान स्वयं कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। विशेष रूप से कलयुग में भगवान की शरण ग्रहण करने का तात्पर्य उनके नाम की शरण ग्रहण करना है। कोई बोले मैं भगवान को शरणागत हूँ, भाई जब करते हो, वो बोलेगा नहीं करते तो फिर अभी शरणागत नहीं है। तो इस प्रकार से ये सब वर्णन है। अभी प्रभु जी बताएं आगे बढ़ना है या फिर 25 पेज तक हमने आज कर लिया, मतलब 15 से आगे ही बढ़े हैं। अब आगे अगर बताएंगे तो हम कंटिन्यू करें, नहीं तो यहाँ पे रुक के कुछ प्रश्न उत्तर करना है या फिर कुछ अनाउंसमेंट्स है, वैसे भी कर सकते। प्रभु जी हरे विमल कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम तो प्रभु जी इतना टाइम की सीमा तो हो गई, टाइम क्रॉस हो गया। हाँ कोई बात नहीं प्रभु जी, फिर भी मेरी भक्तों से प्रार्थना है कि इस संबंध में जो प्रभु जी ने आज जो क्लास ली है उसके संबंध में 2 प्रश्न कोई प्रभु जी से हम पूछ सकते हैं। तो माता जी, यस विजेता मिश्रा माता जी, प्लीज गो अहेड। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, बस एक साष्टी जो आपने बोला था, साष्टी का मतलब क्या है? शाष्टी एक मुक्ति है जिसमें भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। जैसे भगवान का ऐश्वर्य वैसा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। अनिता माता जी थाईलैंड से, कृपया करके अपना प्रश्न पूछें, बी ब्रीफ माता जी, गो अहेड। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जब आपने बताया था वो 4 प्रकार की मुक्ति, उसमें से कौन सा हमारे लिए उत्तम माना जाएगा? हमारे लिए तो देखिए, हमारे को तो वैसे ये जो 5 प्रकार की मुक्ति हैं, देखिए हमें तो वैकुंठ जाना ही नहीं है, तो हमें मुक्ति आनी चाहिए ये वाली। हमारे लिए मुक्ति तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, हमें मुक्ति के पीछे नहीं जाना है। मुक्ति के पीछे हमें नहीं जाना है, हमें एक 5 में से 5 ही नहीं चाहिए, हमें भगवान की सेवा चाहिए। तो हमारे लिए क्या है, हमारे को तो 5 प्रकार के रसों में सेवा मिल जाए। उसमें 5 रस हैं, शांत रस, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो असली स्वरूप तो हमारा यही होना चाहिए, मतलब कि हम भगवान की सेवा में कहीं नियुक्त हो जाएं। तो शांत रस में भगवान के जैसे आसन हो गया, भगवान की बांसुरी होगी, भगवान की लकुटी होगी, भगवान के वस्त्र हो गए, ये शांत रस में भगवान की सेवा कर रहे हैं। फिर दास्य रस में भगवान के दास हो गए, जैसे भगवान के रथ को चलाने वाले, भगवान को जो भगवान के दास रूप में सेवा कर रहे हैं। फिर साख्य में भगवान के मित्र हो गए, उसमें भी बहुत सारी कैटेगरी हैं। कुछ ऐश्वर्य युक्त मित्र हैं जैसे कि अर्जुन है, कुछ अतरंग मित्र हैं जैसे मधुमंगल इत्यादि। फिर उसके बाद वात्सल्य है, वात्सल्य में भगवान के माता पिता के रूप में उनकी सेवा करना, उसमें भी ऐश्वर्य युक्त है तो देवकी वसुदेव, और माधुर्य थोड़ा वात्सल्य और क्लोज वाला है तो है ये अपना नंद महाराज। फिर उसके बाद माधुर्य है, माधुर्य में फिर गोपी बनना और भगवान के साथ प्रेम करना इत्यादि इत्यादि। तो हमें मुक्तियां नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। तो हमें भक्ति करेंगे मुक्ति मिल ही जाएगी, मतलब मुक्ति तो बाय डिफॉल्ट है ही, लेकिन हमें चाहिए ही नहीं। इसलिए भक्त लोग मुक्ति को भी नकार देते हैं, बोले नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, हमें भगवान चाहिए। तो ये है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा काफी जटिल सब्जेक्ट को सरल बनाने का पूरा प्रयत्न किया और उसमें पूरा सक्सेस भी मिली है। ये कुछ तो प्रभु जी के गुण का है और मूलतः महाराज की पुस्तक का है।
तो इस पुस्तक में 350 पेज है। मैंने पहले भी लास्ट सेशंस में भी मैं आपको मेंशन कर रहा था। इसमें जो प्रभु जी शेयर कर रहे हैं वो 100 पेजेस का पीडीएफ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा सब भक्तों से कि कृपा करके जो प्रभु जी एक्सप्लेन करते हैं उसको क्लास के बाद में 15-20 मिनट लगा के जरूर उसको पढ़िए, उसको मनन चिंतन करिए, क्योंकि मनन चिंतन से ही कोई सब्जेक्ट हमारे हृदय में प्रवेश करता है। तो मनन चिंतन का बहुत बड़ा इसमें योग है। तो और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है जिसका डिटेल्स हमने पहले भी चैट सेशन में दिया, उसको ज्वाइन करिए। उससे आपको अपडेट्स मिलते हैं, सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह आपको सब मिलती हैं। और यूट्यूब में भी ये इसको हम अवेलेबल है, उसमें भी आप जाके इसको देख सकते हैं। और आज मैं देख रहा हूँ कि डिवोटीज की संख्या बहुत ही कम है, 25 के करीब थी, 27 हुई, फिर अब 23 है। तो मेरे ख्याल हमारे में से कुछ हमारे सहयोगी मित्र और डिवोटीज और भक्त लोग कुछ निकल गए। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इन सबको फिर से पुनः जोड़ने का प्रयास करिए। ये सप्ताह में 2 दिन की क्लास है, 35-40 मिनट की क्लास होती है। तो इसमें आप सब कृपा करके पूर्ण रूपेण उपस्थित रहिए। और हम प्रभु जी का अभिनंदन एक बार हरे कृष्ण महामंत्र जप का उच्चारण करके करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो प्रभुपाद की जय। जय। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। everybody हरे